हाय, मैं सैयद असद। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपका स्वागत करता हूं और बहुत बहुत शुक्रिया। रेशियो प्रोपोर्शन वेरिएशन में हमने रेशियो के बारे में जाना, रेशियो के कॉन्सेप्ट को समझा और सीखा। अब उन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हम कुछ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, आई होप आपने क्वेश्चन को रीड कर लिया हो। क्वेश्चन में कहा गया है कि चार बंदे हैं ए, बी, सी एंड डी, और चारों बंदों के वेजेस के शेयर का रेशियो दिया गया है, और जो रेशियो दिया गया है वो दो दो के पेयर्स में दिया गया है। जैसे यहाँ पे ए का बी के साथ जो रेशियो है वो है 1:2, बी का सी के साथ रेशियो है 3:4 और सी का डी के साथ है रेशियो 5:6। और पूछा गया है कि ए का शेयर क्या होगा, और उसी क्वेश्चन में बताया गया है कि बी और सी का जो कंबाइंड शेयर है वो है 1120 रुपीज़। नाउ अगर मुझे ए का बताना है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे दो दो के पेयर्स में जो रेशियो दिया गया है उनको हम कैसे बनाएंगे, A:B:C:D में कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्जन का जो स्टेप है, जो तरीका है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि किस तरह से इसकी क्या टेक्निक है। तो हम कैसे करेंगे, A:B, उसके नीचे B:C और उसके नीचे C:D। A:B के सामने 1:2, B:C के सामने 3:4 एंड C:D के सामने 5:6 लिख लिया। नाउ ए का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 5 × 3 × 1 करेंगे विच इज़ 15। बी के लिए हम क्या करेंगे, 5 × 3 × 2 करेंगे विच इज़ 30। सी का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 5 × 4 × 2 करेंगे विच इज़ 40। एंड डी के लिए हम क्या करेंगे, 6 × 4 × 2 करेंगे विच इज़ 48। ओके, अब इसको और ज़्यादा हम रिड्यूस नहीं कर सकते, और रेशियो के लिए हम पता है हमें कि हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को निकालते हैं जब भी हम दो या दो से ज़्यादा वैल्यूज़ में रेशियो जब भी निकालते हैं। तो अब इससे ज़्यादा हम इसको और रिड्यूस नहीं कर सकते। नाउ अब बी और सी का जो कलेक्टिव शेयर दिया गया है वो है 1120। अब हमें पता है कि रेशियो इज नॉट द एक्चुअल वैल्यू, तो एक्चुअल वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे भाई, बी को सपोज यहाँ 30 मिल रहा है और सी को 40 मिल रहा है, बट ये 30 और 40 एक्चुअल वैल्यू तो है नहीं। एक्चुअल वैल्यू के लिए हमें क्या करना है, हमें इन सारे ही रेशियो में एक वेरिएबल मल्टीप्लाई कराना है, यानी एक वेरिएबल लगाना है। अब चाहे आप x लगाओ, y लगाओ, a लगाओ या कुछ भी लगाओ। तो मान लेते हैं कि हम जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो यहाँ से रिड्यूस किया गया है या निकाला गया है उसको, तो वो है x। तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो b का शेयर होगा वो है 30x हो जाएगा, और c का जो शेयर है वो है 40x हो जाएगा, और इन दोनों का जो सम है वही तो 1120 के बराबर आएगा। तो इनका समीशन आ रहा है 70x के, तो ये बराबर होगा 1120 के, और x की वैल्यू आएगी 16। तो यहाँ पे अगर मुझे शेयर ऑफ ए निकालना है तो मुझे पता है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, वो है 16। तो सीधा सीधा इस 15 में मैं 16 को मल्टीप्लाई करा दूंगा तो मेरा आंसर आएगा 240, यानी ए का जो शेयर होगा वो है 240 रुपये। ये चीज़ हम ना करें, अगर हम डायरेक्टली अगर करना चाहें तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हमें पता है कि बी और सी का जो कलेक्टिव शेयर है 1120 रुपये है। तो यहाँ पे इन दोनों का के जो ये रेशियो है इनको ऐड करेंगे तो आएगा 70। नाउ 70 का रिस्पॉन्स टू 1120, तो 1 का रिस्पॉन्स टू, और 1 के लिए हम क्या करेंगे, हमें करना है 1120 को हम यहाँ पे 70 से डिवाइड कराएंगे तो हमारा आंसर आएगा 16, यानी 1 का रिस्पॉन्स टू 16। और इस 16 को हम किससे मल्टीप्लाई करा दें, 15 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको सेम आंसर मिलेगा। 16 × 15 यू विल गेट 240 रुपीज़। तो आपको ये आंसर मिलेगा। तो आई होप आपको इसका सॉल्यूशन समझ में आया हो। अब हम चल रहे हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप अपने क्वेश्चन को रीड कर लिया हो। क्वेश्चन में एजेस का रेशियो दिया है, A:B दिया है 3:5, B:C दिया है 4:7, और इंडिविजुअल एजेस बताना है A, B एंड C का। एक और चीज़ दिया है, C और A के एज का डिफरेंस दिया है वो है 46 ईयर्स। नाउ यहाँ पे देखेंगे कि हमें जो पेयर्स में रेशियो दिया है इसको हमें बनाना कैसे है, A:B:C में बनाना है। तो A:B = 3:5, B:C यहाँ पे लिखेंगे 4:7। नाउ अब ए के लिए हम क्या करेंगे, 4 × 3 करेंगे विच इज़ 12, बी के लिए हम करेंगे 4 × 5 करेंगे विच इज़ 20, और सी के लिए क्या करना है 7 × 5 करेंगे विच इज़ 35। अब इससे ज़्यादा और हम रिड्यूस नहीं कर सकते। नाउ अब सी और ए के एज के बीच के डिफरेंस है 46 ईयर्स।
नाउ अब पता है कि रेशियो इज नॉट द एक्चुअल वैल्यू। अब एक्चुअल वैल्यू बनाने के लिए हमें क्या करना है, इनके साथ एक वेरिएबल लगाना है। तो यहाँ पे सी और ए के एज का डिफरेंस दिया है, तो अगर हमें सी का एक्चुअल एज निकालना है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 35x ले लेंगे और ए के लिए हम क्या करेंगे 12x ले लेंगे। तो इनका डिफरेंस यानी माइनस लगेगा बीच में और ये आएगा 46 के। तो यहाँ पे 35x माइनस 12x करेंगे तो आएगा 23x बराबर है 46 के। तो x विल बी इक्वल टू 2, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो भी है यहाँ पर वो है 2। अब अगर इनकी एक्चुअल एजेस पे जाना है तो हम क्या करना है, हमें जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी x की जो वैल्यू है इनमें मल्टीप्लाई करा देना है। तो हमें इंडिविजुअल एज क्या मिलेगी, a के लिए 24, b के लिए 40 एंड c के लिए 70। अब जो चीज़ हम यहाँ पे लिख के कर रहे हैं हम यहाँ से ही कर सकते थे। हमें पता है कि c के लिए 35 है और a के लिए यहाँ पे 12 है और ये तीनों रेशियो में है। तो 35 और 12 का जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 23। यहाँ पे इनका जो आएगा डिफरेंस वो आएगा 23। अब 23 करस्पॉन्ड्स टू 46, तो अगर ये 46 के बराबर आएगा तो यानी 1 का रिस्पॉन्स टू क्या मिलेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा 46 को 23 से जब डिवाइड करेंगे तो हमें 2 मिलेगा। तो यहाँ पे 2 मिल गया। अब हमें करना क्या है, हमें सब इनका इंडिविजुअल एज निकालना है। तो इस 2 से इनको मल्टीप्लाई करा देना है तो हमें सेम आंसर मिल जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया हो कि हम रेशियो का एप्लीकेशन जो हमने सीखा है कॉन्सेप्ट उसको हम कैसे करेंगे। तो अब हम चल रहे हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप आपने क्वेश्चन को रीड कर लिया हो। क्वेश्चन में ए एंड बी के इनकम का रेशियो दिया गया है विच इज़ 5:7 और उन्हीं के एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया गया है विच इज़ 2:3 और कहा गया है कि ए की जो सेविंग है वो है 800 रुपीज़ और बी की जो सेविंग है वो भी 800 रुपीज़ ही है और पूछा गया है कि ए के और बी का जो इनकम का वैल्यू है वो क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें इनकम क्या है वो जानना है। तो इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। भाई एक बंदा महीने में जो कुछ भी कमा रहा है, जो कुछ भी इनकम कर रहा है, इनकम करने के बाद खर्च करेगा उसमें से, तो सारा तो खर्च करेगा नहीं, जो भी वो खर्च कर रहा है उसके बाद जो पैसा बच रहा है वही उसका सेविंग कहलाएगा। यहाँ पे इनकम का जो रेशियो है वो 5:7 है। तो अगर मुझे एक्चुअल वैल्यू निकालना है तो इनके साथ वेरिएबल लगाना पड़ेगा। तो ए का जो इनकम और बी का जो इनकम आएगा वो है 5x और 7x आ गया। नाउ एक्सपेंडिचर का रेशियो है 2:3, तो इसको अगर मुझे एक्चुअल वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो इसके साथ भी मुझे एक वेरिएबल लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमने क्या ले लिया, जो है यहाँ पे रख दिया, हो गया ये 2y और ये हो गया 3y। नाउ अब जो सेविंग है वो है 800 दोनों के लिए, तो 800 यहाँ पे और 800 यहाँ पे भी रख लिया। अब हमें सिर्फ इतना ध्यान देना है कि दोनों की जो सेविंग है वो इक्वल है ना। और सेविंग बराबर क्या होगा, इनकम से अगर हम एक्सपेंडिचर को सब्ट्रैक्ट कर दें तो वही सेविंग होता है। अगर इन्हीं चीज़ों का यानी इसी चीज़ का अगर मैं यहाँ पे यूज़ करूँ तो मुझे एक रिलेशन मिल जाएगा। तो हमने वही किया 5x माइनस 2y, यानी ये ए का जो सेविंग होगा वो बी के सेविंग के बराबर होगा, यानी 7x माइनस 3y। तो हमें y इज इक्वल टू 2x मिला, यानी एक रिलेशन मिल गया। अब इसी रिलेशन का यूज़ हम करेंगे। तो चाहे तो हम यहाँ पे पहले वाली इक्वेशन में y की वैल्यू रख दें या फिर सेकंड वाली इक्वेशन में y की वैल्यू रख दें, ठीक है ना। तो हमारा आंसर दोनों में सेम ही आएगा। तो अगर हम इसमें y की वैल्यू रखेंगे तो हमें ये मिलेगा 4x। तो अगर हम 5x में से 4x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो कि 800 के बराबर होगा, वही हमने यहाँ पे किया। तो हमें x की वैल्यू मिल गई 800। अगर x की वैल्यू 800 मिली है तो हमें इनकम बताना है a और b का, तो यहाँ से हम आसानी से बता सकते हैं। तो 5 × 800 करेंगे विच विल बी 4000 और यहाँ पे हम 7 × 800 करेंगे तो विच इज़ 5600। तो इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चन को डील करते हैं। तो अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप आपने क्वेश्चन को रीड कर लिया है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक आईपीएल मैच है जिसमें रोहित, विराट एंड शिखर ने टोटल 672 रन स्कोर किए हैं। यहाँ पे मैंने रोहित के लिए आर ले लिया है, विराट के लिए मैंने वी लिया है और शिखर के लिए मैंने एस ले लिया है। रोहित और शिखर के जो रन का जो रेशियो है वो है 2:5। विराट एंड शिखर का जो रन का रेशियो वो है 7:3 और पूछा जा रहा है कि रोहित और शिखर का जो टोटल रन है वो क्या होगा।
तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देखूंगा कि हमें 3 वेरिएबल दिया है और दो के पेयर्स में रेशियो दिया गया है, तो डेफिनेटली एक वेरिएबल तो हमें कॉमन मिल जाएगा। अब हमें कॉमन वाला जो एलिमेंट है या वेरिएबल है वो है एस। अब रेशियो क्या बनाना है, R/S/V में हमें रेशियो बनाना है, ठीक है ना। अब करेंगे क्या, जो भी हमें पेयर्स दिए हैं उनको हम लिखेंगे R/S = 2:5 और V/S = 7:3। बट अगर हमें R/S/V में रेशियो निकालना है या लाना है तो यहाँ से एक्चुअली अगर हम ऐसे लिखेंगे तो हमें प्रॉपर वे में रेशियो नहीं मिल पाएगा। रीज़न क्या है कि जो कॉमन एलिमेंट है, पहले पेयर में मैं उसको राइट एंड पे लिखा हूँ, सेकंड पेयर में मैंने फिर से उसको राइट एंड पे ही लिखा है, जो कि मैंने बताया था कि जो कॉमन होगा वो पहले पेयर में अगर राइट एंड पे है तो सेकंड पेयर में वो कहाँ होगा, लेफ्ट एंड पे होगा, तभी हमें प्रॉपर वे में रेशियो मिल पाएगा। तो उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम फिर से लिखेंगे, यानी R/S = 2:5 और दिया है V/S दिया है तो 7:3 है, उसकी वैल्यू रेशियो में दी गई है। तो हम इसको पलट के क्या बना देंगे, S/V विल बी 3:7। तो यही हमने यहाँ पे लिखा है, यानी S/V विल बी 3:7। तो यहाँ पे R/S/V का जो रेशियो है वो निकालेंगे। R के लिए करना है 3 × 2 विल बी 6, S के लिए करना है 3 × 5 विल बी 15 और V के लिए करना है 7 × 5 विल बी 35। अब ये R और S और V एक्चुअली में हमने रोहित, शिखर और विराट के जो रन का रेशियो है वो निकाला है 6:15:35, बट ये रेशियो है, एक्चुअल रन तो है नहीं। अब हमें एक्चुअल रन का जो समेशन है रोहित और विराट और शिखर का दिया है 672। तो रोहित का एक्चुअल रन अगर हमें निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, ये जो रेशियो दिया है इनके साथ एक वेरिएबल लगा दें। तो रोहित के लिए हमें मिलेगा 6x, विराट के लिए 35x और शिखर के लिए 15x। अब इनको ऐड करेंगे तो मिलेगा 56x, जो कि बराबर होगा 672 के। तो x की वैल्यू आएगी 12, तो यहाँ पे x की वैल्यू 12 आ गई। तो अब हमें रोहित और शिखर का रन बताना है। तो यहाँ पे रोहित के लिए 6x है और शिखर के लिए 15x है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 21x आएगा। तो x की वैल्यू है 12, तो 21 × 12 करेंगे तो हमें मिलेगा 252। ये टोटल रन होगा जो रोहित और शिखर ने बनाया है। इसको एक और तरीके से कर सकते थे हम यहीं से डायरेक्टली, क्योंकि रोहित, शिखर और विराट का जो टोटल रन है वो दिया गया है। तो यहाँ पे 6 और 15 और 35 को हम ऐड कर लेते, तो ऐड करने के बाद हमें मिलेगा 56 और 56 विल बी करस्पॉन्ड्स टू 672। तो 1 करस्पॉन्ड्स टू, यानी 672 को हम 56 से डिवाइड करते तो हमें मिलता 12 मिलता। तो फिर करना क्या था कि हमें रोहित और शिखर का टोटल रन बताना था, तो 15 और 6 को ऐड करते विल बी 21। तो 21 में 12 को हम मल्टीप्लाई करा देते तो हमें वहाँ पे 252 आंसर मिल जाता। इतना ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं थी। तो आई होप आपको इसका सॉल्यूशन समझ में आया हो। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप अपने क्वेश्चन को रीड कर लिया हो। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 4 बंदे हैं A, B, C एंड D। तो चारों बंदे 1540 रुपीज़ के लिए साथ में काम करते हैं और आगे बताया जा रहा है कि जो A को मिल रहा है उसका 2 गुना, जो B को मिल रहा है उसका 3 गुना, जो C को मिल रहा है उसका 4 गुना और जो D को मिल रहा है उसका 5 गुना बराबर है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अज्यूम कर लें कि सपोज A को A रुपीज़ मिल रहा है, B को B रुपीज़ मिल रहा है, C को C रुपीज़ मिल रहा है और D को D रुपीज़ मिल रहा है। तो अब हम इसको लिख कैसे सकते हैं, यहाँ पे ट्वाइस ऑफ A विल बी इक्वल टू थ्राइस ऑफ B विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ C विल बी इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ D। अब शेयर ऑफ B बताना है हमें। तो सबसे पहले अब हम यहाँ क्या करें कि हमें A/B/C/D निकाल लें। तो हम कैसे लिखेंगे, A/B/C/D यहाँ पे ऐसे लिखें। अब A का निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, A के पार्ट को हमें हाइड करना है, छुपाना है। तो बाकी जो बचे हुए हैं यानी B, C एंड D, उनका जो कोएफिशिएंट है उनको आपस में मल्टीप्लाई करा दें। तो हम 5 × 4 × 3 करेंगे तो हमें मिलेगा 60। उसी तरह से हम
बी का निकालने के लिए क्या करेंगे हम, जो है बी वाले पार्ट को हाइड कर लें, छुपा लें। तो अगर हम इसको छुपा लेंगे तो जो बचे ये 3 पार्ट हैं, जैसे डी है, डी के कोफिशिएंट और सी के कोफिशिएंट और ए के कोफिशिएंट को आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें मिलेगा 40। उसी तरह से हम सी और डी का भी निकाल लेंगे और इनको निकालने के बाद इनको हम फिर से रिड्यूस करेंगे तो हमें रेशियो मिलेगा A:B C:D का 30:20:15:12। नाउ ये उनके जो वेजेस का जो शेयर है उसका रेशियो है। अब सब मिला के A, B, C एंड D को 1540 रुपये मिले हैं, तो यहाँ पे जो उनका समेशन होगा A+B+C+D का वो होगा 1540। नाउ A को कितना मिलेगा, क्योंकि ये तो उनके वेजेस का रेशियो है ना, एक्चुअल वेजेस तो है नहीं, तो इनके साथ हम एक वेरिएबल लगा देंगे, ठीक है ना। तो A को मिलेगा 30x, B को मिलेगा 20x, C को मिलेगा 15x और D को मिलेगा 12x और ये 1540 के बराबर होगा। तो इनका जो समेशन आएगा वो 77x आएगा जो कि 1540 के बराबर है। तो x बराबर मिलेगा 20। अब B का बताना है, तो यानी B का यहाँ पे क्या है 20x है, तो x की वैल्यू 20 है, तो 20 × 20 करेंगे तो विल बी 400। तो आई होप आपको इसका सॉल्यूशन समझ में आया हो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप अपने क्वेश्चन को रीड कर लिया है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक बैग है जिसमें टोटल 900 रुपीज़ रखे गए हैं और उस बैग में 1 रुपीज़ का भी कॉइन है, 50 पैसे का भी कॉइन है एंड 25 पैसे का भी कॉइन है। रेशियो दिया गया है 1 रुपीज़ 50 पैसे एंड 25 पैसे कॉइन्स का 2:3:4। ओके, तो यहाँ हमें एक्चुअल नंबर ऑफ कॉइन्स नहीं पता है कि 1 रुपीज़ का एक्चुअल नंबर ऑफ कॉइन्स क्या है, 50 पैसे का एक्चुअल नंबर ऑफ कॉइन्स क्या है, 25 पैसे का एक्चुअल नंबर ऑफ कॉइन्स क्या है। तो रेशियो जो दिया गया है, अगर हमें एक्चुअल नंबर ऑफ कॉइन्स में जाना है या कन्वर्ट करना है तो इन रेशियो के साथ हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल लगा दें। मान लेते हैं वो वेरिएबल x है, तो ये जो 2x ले लेंगे ये 3x हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा। अब ये जो 2x है ये नंबर ऑफ कॉइन्स है 1 रुपीज़ का, 3x होगा नंबर ऑफ कॉइन्स 50 पैसे का और 4x को होगा 25 पैसे का कॉइन्स। अब क्या करें, अगर हम 1 रुपीज़ को अगर हम टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स से मल्टीप्लाई करा दें तो हमें 1 रुपये से बनने वाला जो टोटल वैल्यू है, अमाउंट है, वो मिल जाएगा। और उसी हिसाब से 50 पैसा जो यहाँ पे है, अगर इसको हम टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स जो कि 3x अभी मैंने अज्यूम किया है, अगर मल्टीप्लाई करा दे तो हमें 50 पैसे से बनने वाला जो टोटल वैल्यू है वो पता चल जाएगा। और उसी तरह से 25 को अगर हम 4x से मल्टीप्लाई करा दें तो हमें पता चल जाएगा कि 25 पैसे से बनने वाला जो टोटल वैल्यू है, अमाउंट है, वो क्या होगा। नाउ एक और चीज़, यहाँ जो 1 रुपीज़ है इसको भी हमें पैसे में कन्वर्ट कर देना है, क्योंकि बाकी के 2 डिनोमिनेशंस वो भी हमें पैसे में दिया गया है। तो यानी 1 रुपीज़ बराबर होगा 100 पैसे के। ओके, अब करना क्या है, यहाँ पे 100 × 2x करेंगे यानी कि आएगा 200x, 50 × 3x होगा 150x के, 25 × 4x होगा 100x के, और यही टोटल वैल्यू है वो 900 रुपये के बराबर आएगी। बट यहाँ पे एक और चीज़ हम करेंगे, जो 900 रुपये है ना वो रुपीज़ में है, वो भी हमें पैसे में कन्वर्ट कर लेना है, क्योंकि हमने LHS में टोटल पैसे में काम किया है, तो RHS भी हमें पैसे में ही होना चाहिए। तो 900 को अगर हम पैसे में कन्वर्ट करेंगे, 900 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 को, तो विल बी 90,000 पैसा। नाउ 450x विल बी इक्वल टू 90,000 पैसा, तो x की वैल्यू आएगी 200। अब यहाँ पे हम 1 रुपीज़ 50 पैसा एंड 25 पैसे का जो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स है वो निकाल लेंगे। तो हमें 1 रुपीज़ के लिए मिलेगा 400, 50 रुपीज़ के लिए 50 पैसे के लिए मिलेगा 600 कॉइन्स एंड 25 पैसे के लिए मिलेगा 800 कॉइन्स। तो आई होप आपको इसका सॉल्यूशन समझ में आया हो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।